पुरानो जतन वक्रा समाजपति जो आया है, सीनियर मेंबर्स, सब लोग जो दूर में सामने भी आए, सबसे पहले सबको खुलुमखा चिबाई। जो दूसरे कम्युनिटी से आए हैं, जुजू, नदम्मो और क्या था, हाँ, नमेंगा, दारोका, सब लोगों को आज हाशम भोजन है। और यहाँ में आप लोग जो सब सीनियर्स हैं, मैं उनको 2-3 बात बोलना चाहता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बात बोलना चाहता हूँ। इसके बाद आप सबके लिए आने पूरा आयोजन भी पहले अपने कामी में यहाँ में कुछ खा के जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज दशमी के दिन हम लोग ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आपको मैं 2-3 चीज़ बात बोलने वाला हूँ और ये दिल से बात बोलने वाला हूँ। आपने देखा है कि मैंने कोई भाषण प्रिपेयर नहीं किया। वीरेंद्र बोलने से पहले हमसे बात भी नहीं हुआ। आपका जो भी बात आपने रखा है, ठीक बात रखा है। आज आपने मालंच निवास में बात किया कि मालंच निवास में थोड़ा ज़मीन मिलना चाहिए। वीरेंद्र, शायद आपको मालूम नहीं, मालंच निवास भी बुबागरा के नाम में नहीं, क्योंकि ये हमारा परिस्थिति है कि 1974 के बाद भी जब मैं पैदा हुआ, तो सीलिंग के बाद मैं पैदा हुआ, TLR एक्ट के बाद मैं पैदा हुआ, तो क्योंकि मेरा जन्म 1974 के बाद हुआ है, TLR एक्ट के बाद, तो जो भी ज़मीन था, यहाँ में अमित है, अमित जानेगा, हम लोग के नाम में नहीं है, गवर्नमेंट ने ले लिया। आज मेरे नाम में सिर्फ ये है, वो भी बाद में मिला, और कोई ज़मीन नहीं। ये दुख का बात है कि मालंच निवास में राज्य सरकार ने टेनिस क्लब को ज़मीन दे दिया, बुबागरा का मालंच निवास लेके, और टेनिस एसोसिएशन दे दिया। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि अपना तिपरासा को ज़मीन दो, तो बोलते हैं कि वो आपका ज़मीन नहीं है। ये सच बात है। लेकिन दूसरा बात आपने कहा कि ADC सरकार, उसमें हमारा कुछ रोल है, और मैं सबके सामने, मेरे CM भी यहाँ में है, मेरे विजय बाबू भी यहाँ में हैं, मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमने अपने ADC गवर्नमेंट में एक डिसीजन ले लिया है कि 20 के 20 दफा को खुमुलुंग के पास हर दफा को, हर कम्युनिटी को 10 गंडा ज़मीन दिया जाएगा। अभी पूजा का छुट्टी है, उसके बाद ये हम लोग, हाँ, ये पास हो चुका है, और 10 गंडा हर समाज को दिया जाएगा। वहाँ में आप लोग अपना ऑफिस बनाइए, अपना रेस्ट हाउस बनाइए, आपका प्रोग्राम होना चाहिए। खुमुलुंग आप सबका है, और ADC के पास ज़्यादा पावर नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है, ADC के पास रंग इतना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे सरकार में हमने सोचा है कि आपको, हर समाज को 10-10 गंडा ज़मीन दिया जाए। और मेरा एक कोशिश भी रहेगा कि अगरतला में एक गवर्नमेंट को से हम लोग दरख्वास्त करके, डिमांड करके, एक आपने 10 गंडा मांगा, हम तो बोलता है कि एटलीस्ट 10 कानी ज़मीन मांगना चाहिए, जहाँ में अपना कल्चर सेंटर हो, जहाँ में अगर तिपरासा को अगरतला में कोई प्रोग्राम करना हो तो उसका एक हॉल होना चाहिए, जहाँ में हमको अगर अपना कल्चर मीटिंग करना है तो हमारा एक जगह होना चाहिए। इसके लिए ये हमारा डिमांड रहना चाहिए कि अगरतला में हम लोगों को
मिनिमम 10 कानी ज़मीन मिलना चाहिए, जहां में हम लोग अपना दोफा को, अपना कल्चर को, अपना जो सिस्टम है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके। एटीसी से एटी को 10 गंडा मिल रहा है, भी काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने सीईओ से भी बात किया है और ये आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको, किसको क्या मिलेगा उसके लिए आप झगड़ा मत कीजिए, जगह पहले ले लीजिए, क्योंकि कल अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कि कौन किसका ग्रुप का है, कौन किसका दोस्त है। मैं जानता हूं कि आप लोग तिपरासा है और तिपरासा को आज बुबागरा कुछ दे रहा है, आप लोग ले लो, कल बुबागरा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो जल्द से जल्द ये आप लोग प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने एक चीज देखा है और आज हश्म भोजन है, आज मैं सुब्राई से, बाबा गौरिया से, सांग्रोमा से, भगवान से प्रार्थना करता हूं, कोई भी हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, यहाँ में हमारे मौग है, चाकमा है, कोई भी हो, मैं सिर्फ एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि आज हमारा जो सर्वाइवल है और एग्जिस्टेंस है उसके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। मैंने एक प्रॉब्लम अपने तिपरासा सोसाइटी में देखा है, हम लोग पॉलिटिक्स को दोफा से ज्यादा प्यार करते हैं। आज ये जो परिस्थिति हमारा है, क्योंकि हमने राजनीति को दोफा से ज्यादा ऊपर रखा। हश्म भोजन के दिन, दशमी के दिन, हौजागिरी के दिन, केर खार्ची के दिन, त्रिंग के समय, कोई भी हमारा बुइसू हो, उसके समय हमें अपने बीच में डिस्कशन करना चाहिए कि 70 साल से हमने पॉलिटिक्स किया, हम हारे क्योंकि पॉलिटिक्स ने थानसा को तोड़ा। पॉलिटिक्स ने, जैसे हमारा जमातिया हौदा ने बोला बनाया, पॉलिटिक्स ने हमें देवबर्मा, जमातिया, रांगखोल, रियांग, उच्चोय, कोलोय बनाया। पॉलिटिक्स ने हमारा डिवाइड एंड रूल किया। यहां में आप लोग सीनियर लोग हैं, यहां में बीके रांगखोल भी है, मुझे बीके रांगखोल अभी आए। मेरा दिल का एक बात है, आज जो हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष राजनीति से नहीं होगा खत्म। आज अगर विजय बाबू ने टीएनबी के संग गवर्नमेंट से अकॉर्ड साइन किया तो एटीटीएफ निकला, एटीटीएफ को साइन किया तो एनएलएफटी निकला, एनएलएफटी से साइन किया तो आईपीएफटी निकला, आईपीएफटी से गवर्नमेंट ने कुछ साइन किया तो तिपरा मोथा निकला, कल तिपरा मोथा कुछ अग्री करेगा तो कोई और निकले। इसके लिए मैं काउंसिल ऑफ तिपरा हौदा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग होने से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को साइन नहीं करना पड़ेगा, समाजपति को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे नागालैंड में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी लोग बात नहीं करता, पूरा हो बात करता है। मैं आपको अपील कर रहा हूं, आज बुबागरा है, कल मैं नहीं रहूंगा, इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक साइन नहीं देखना चाहता हूं, मैं दोफा को अग्री करना पड़ेगा कि हमारा भविष्य में हमको क्या चाहिए। महाराजा आज नहीं है इस देश में, आप, लेकिन गणतंत्रता में, लेकिन सिर्फ महाराजा बोलने से कोई महाराजा नहीं बनता है। राजा का जितना बड़ा दिल भी हो, साइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो यहां में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदाज है, आप लोग सब समाजपति, और बुबागरा अकेला दिल्ली नहीं जाएगा, आप लोगों के संग जाएगा, सिर्फ पॉलिटिशियन को लेके नहीं जाएगा,
आप लोगों के संग जाएगा। अगर आप लोग को लगता है ठीक है तब बात करेंगे, अगर आप लोग को लगता है ठीक नहीं है, नहीं बात होगी। ये मैंने नागालैंड से सीखा, ये मैंने मिजोरम से सीखा, और हमको भी किसी और से सीखना चाहिए। खालसा का मतलब पावर नहीं है, खालसा का मतलब एकता है। और यहां में जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, पीपल लाइक विजय रांखौल, आनंद बाबू आप है, कमल आप लोग है, हंसो है, वहां में भी आप लोग भी समाज, आप लोग सब लीडर्स हैं। मैं आपको मीडिया के सामने भी बोलूंगा, मीडिया में भी लीडर्स है कोई कोई लोग। तिपरासा बहुत अच्छा, तिपरासा जो गांव में रहता है ना, उनका दिल बहुत सफा है। तिपरासा लोग बहुत अच्छे, बहुत सिंपल है, सीधा है। प्रॉब्लम हम लोगों के नेता में, प्रॉब्लम हम लोगों का लीडर में, जो हमेशा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते करते, अपना बारे सोचते सोचते, हमने अपना तिपरासा का जमीन, अधिकार, राइट्स, सर्वाइवल को आस्ते आस्ते हमने किसी और को दे दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं कि और कितना समय हम लोग लड़ पाएंगे, लेकिन अगर खालसा रहा, अगर आपने 4-5 महीना अपने बारे नहीं सोचा, अपने तिपरासा के बारे सोचा, उनके एक बार जाके उनके आंख में देख के आओ, वो तिपरासा क्या चाहता है, वो तिपरासा के दिल में क्या है, पहले उनके आंख में देख के आओ, उसके बाद अपने बारे सोचो। किसी को कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लोग सब चीज को पॉलिटिक्स करके आए। डिमांड सबका एक ही है कि हमको कुछ और चाहिए, हमको सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए अधिकार, लेकिन बात करेंगे तो कुछ मिलेगा। मैं सबको यहां में काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये साल मैंने कहा कि कोई आप लोग खुद कीजिए ये प्रोग्राम, और आपने कितना सुंदर से ये प्रोग्राम किया। ये जो आप लोग ने जो प्यार दिया है ना हमको यहां में, इसमें पैसा नहीं है, इसमें कोई सोना नहीं है, चांदी नहीं है। किसी ने गांव से झुमका भात लाया है, माए लाया है, किसी ने थोड़ा सा सब्जी लाया है, किसी ने, ये क्या है? इसका आप तुलना पैसा से नहीं कर सकता। इसका जो आप कंपैरिजन है, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू गोल्ड एंड सिल्वर, यू कैन कंपेयर इट टू योर हार्ट। ये जो सम्मान और प्यार आप लोग देता है ना, ये सिर्फ बुबागरा समझ सकता है, कोई नेता एमडीसी नहीं समझ सकता। आज जो मैंने बात किया है, इसमें कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन है और पॉलिटिक्स नीचे है, वो सोसाइटी आगे बढ़ता है। और जो सोसाइटी में सिर्फ पॉलिटिशियन और नेता लोग, यहां में अच्छे लोग भी है, बहुत है, हम आप लोग का किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना दफा से बड़ा नहीं बन सकते। फैसिलिटी लेके हम लोग अपना दफा से बड़ा नहीं बन सकते। तो जैसे मैंने कहा, काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास को मैं, आप लोग भी अपने बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लाइए। खुमुलुंग में तो 10 गंडा जमीन देंगे, अगरतला में भी देंगे, और वीरेंद्र बाबू 10 गंडा से कुछ नहीं होगा, 10 कानी अगरतला में मिलना चाहिए।
ये गोरखा बस्ती में बुबागरा का परिवार का नाम में 35 कानी जमीन है, 1 इंच भी जमीन नहीं है, पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है। आज भी बुबागरा के नाम में, बुबागरा मतलब मेरे पिताजी, मेरा मौसी के नाम में है, आज भी 1 इंच जमीन के लिए भी परमिशन नहीं देता है। ये जमीन हम लोगों का है और गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि हम लोगों को बारे भी वो लोग फिक्र करे। और अगर कोई भी बात होगा दिल्ली में, कोई भी अंडरस्टैंडिंग होगा दिल्ली में, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगा। अब से तिपरासा दफा का जो समाजपति का जो भी आप लोगों का काउंसिल है, जो भी आप लोगों का नेता लोग है, लीडर है, सरदार है, चौधरी है, हदा है, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि आप लोगों का भविष्य के बारे कौन क्या बात कर रहा है। और अगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया कि नहीं, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करेगा, दफा से बात नहीं करेगा, तो यहां में जब तक बुबागरा है, बुबागरा बात नहीं करेगा। आपको दफा को भी लेके बात करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग मरेंगे ना, आपने शमशान महाराज का बात किया था, आपने महात्मा गांधी मेमोरियल बात किया, आपने इंदिरा गांधी का मेमोरियल का बात किया। अगरतला में इंदिरा गांधी का मेमोरियल है, लेकिन आज त्रिपुरा में क्या है, अगरतला में क्या है, क्यों है? अगर आज समाजपति होता ना यहां में इंचार्ज, तो ये नहीं होता। तो मैं आपको थानसा का मतलब भाषण देने से नहीं है, थानसा आपके दिल के अंदर होना चाहिए। थानसा एक शब्द है, लेकिन शब्द से बड़ा एक सोच है। हम लोग बुकुंग वाला लोगों को समझना पड़ेगा कि थानसा से क्या नहीं मिल सकता। आज ये जो हमारा तिपरासा का डिमांड है, कल्चर के लिए है, आइडेंटिटी के लिए है, हा के लिए है और अपना भविष्य के लिए। आज विजयदशमी, लेकिन विजय तब प्राप्त होगा जब हम लोग एक आवाज में अपने तिपरासा, अपना भविष्य के लिए, अपना सिकला सिकली के लिए, अपना हा के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ लेके आए। और लास्ट में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए कुछ मत करो, सिर्फ आप लोग एक होके रहो। आप लोग सब जानता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मेरा बिथी आपका थानसा है, कोई ILS से कोई दवाई नहीं है। आप लोग का थानसा ही मेरा बिथी। आई लव ऑल ऑफ यू, और मैं बहुत प्यार करता हूं आपको। एंड आई वॉन्ट टू थैंक द काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया। प्लीज आप लोग यहाँ में, अब इसके बाद इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी था, अब इसके बाद आप लोग कुछ खाइए। और जो मेरा मैसेज है, इस मैसेज में कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं। इस मैसेज में आपका पावर है, ये आप जाके गांव में बोलिए। मीडिया, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया सच को झूठ बना सकता है, झूठ को सच बना सकता है। मैं सिर्फ एक ही बात रेकमेंड करूंगा कि कभी कभी सच को सच दिखा दो। तिपरासा लोग बहुत सिंपल है, हमने फिर से कहा, प्रॉब्लम तिपरासा में नहीं है। हमारा तिपरासा बहुत अच्छा है, सिंपल है, ईमानदार है, चोर नहीं है।
लीडर को थोड़ा ठीक करना है, और लीडर को ठीक सिर्फ समाज कर सकता है। लीडर को लीडर कभी ठीक नहीं करेगा, समाज करेगा। समाज का एक दायित्व बनता है कि अपना लीडर को लाइन में रखे, और लाइन में लीडर तभी आएगा जब आप लोगों का खांसा रहेगा। बेलाय बेलायनो हामबाय, धन्यवाद, थैंक यू।